नमस्कार दोस्तों, भाइयों और प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 18 जुलाई 2026, दिन हो गया शनिवार का। चलिए बताते हैं लहसुन का क्या भाव है। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, क्या हाल है? बस बढ़िया बाबूजी, आप सुनाइए कैसे है। बस, जो मौसम विभाग कह रहा है कि आज शायद हल्की फुल्की बारिश हो, जी लेकिन उमस फिर भी बरकरार रहेगी। जी बाबूजी। कल आप देख रहे थे क्या हाल हो रहा था। जी बहुत बुरा हाल था बाबूजी। सांस लेने भारी पड़ रहे थे। और आज बस ये अच्छा है कि सूर्यदेव नहीं है। फर्क तो पड़ता ही है इससे। हाँ, लेकिन उमस बनी हुई है बाबूजी। उमस और बाबूजी एक चीज और, अगर थोड़ी बारिश हुई ना तो फिर तो हालत बेकार हो जाएगी। होनी थोड़ी है, ज्यादा नहीं होनी हाँ, होगी। अगर कम से कम एक दो दिन 3 दिन अगर बारिश लगातार होती है तो मौसम ठंडा हो जाएगा, बिक्री भी बढ़ जाती है बाबूजी। उससे फर्क पड़ता है। बाबूजी आज लहसुन मंडी में कितनी गाड़ियां। वही अप्रोक्सीमेट 25 से गाड़ी, छोटी बड़ी सब मिला मिलू के हैं। अच्छा जी। 5 4 7 हो जाएंगी पंजाब की, 10 से गाड़ी के करीब हिमाचल के हैं छोटे माल। ये श्रीनगर है, अच्छा बाबूजी। हरियाणा है, रामपुर है, 2 3 गाड़ी छिपा बड़ौत है, एमपी है। जी ये कुल मिला के इतनी बनी जाती है। एक गाड़ी एग्जिप्ट की आई है बाहर की। ठीक है बाबूजी, वो मंडी में लगी है हमारी। हाँ हाँ, मंडी में। बाबूजी इजिप्ट के माल अभी कैसे हैं। माल में वजन नहीं है। साइज तो मोटा है, जी। लेकिन वजन नहीं है। यानी कि वो मंडी में कुछ मुकाबला कर पाएगा किसी का। एक लहसन है तो वो भी लहसन बाजार को फर्क तो डालता है। भले भाव किसी भाव भी बिकता है वो, लेकिन एक जो डेली की जो सेल होती है जी उसमें वो भी तो भागीदार बन ही जाता है। बिल्कुल। तो बाबूजी क्या भाव सुनने में आ रहा है उसका। अभी कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन यही बिकेगा, 180 के आसपास बिकेगा जहां तक मुझे उम्मीद है। लेकिन वो भी खुश होकर नहीं बिकेगा। 80 बिके, 90 बिके, 200 रुपये कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बिक पाएगा। बाबूजी लेकिन अगर मान लीजिए अभी 1 1.5 2 महीने अगर बाजार हमारा स्थिर रहता है तो आपको लगता है कि फिर उसके बाद फिर ये असर नहीं डाल पाएगा बाहर का माल ज्यादा हमारे बाजारों पे। देखिए, बाहर के बालों ने आना तो है। हम्म। जो बकायदा एग्जिप्ट के माल चले हुए हैं वो आएंगे तो सही। हम्म। और कुछ ना कुछ असर तो डालते हैं। हम्म। आप बोले कि असर नहीं डालते हैं, असर तो डालते हैं। और इस समय लहसुन के भाव कोई कम नहीं है। आज भी 190 200 रुपये का भी आज हिमाचल मैंने बेचा है। तो वो थे क्या, 7 कट्टे थे। एक लॉट 190 बिका था। तो बाकी तो बिकते हैं वही 170 65 75 80 जैसा भाव। हिमाचल। हिमाचल बाकी 200 क्रॉस भी करता है हिमाचल बाबूजी। वही 2 4 कट्टे कोई भी किसी की दुकान पे बिक जाए, अलग बात है। जनरल पोजीशन क्या मान सकते हैं। 180 से 200 200 रुपए तक है ना। ये हिमाचल और मोटे माल। मोटे माल। और बाबूजी कश्मीर के। कश्मीर के बेचा है 115 रुपये से लेकर और 140 45। अच्छा जी। 140 45 तक मान सकते 40 अच्छे माल है। हैं। और बाबूजी पंजाब वाले माल आते हैं। पंजाब देखो बिक रहा है यही 80 रुपये से लेकर 150 रुपये तक, जैसा माल वैसा भाव। और बाबूजी ये जो यूपी वाले हैं। यूपी के ना ज्यादातर माल आ रहे हैं छोटे। वो 60 70 80 रुपये वाले माल आ रहे हैं ज्यादा। अब ये आया है, जैसे 135 रुपये का बिका था, वो 120 रुपये का बिका था। तो क्वालिटी हो तो अलग भाव है, अनक्वालिटी के कोई भाव नहीं। बाबूजी छिपा कोटा वगैरह। अच्छे माल जो देखो यहाँ पर दिल्ली में बिहारी मार के ज्यादा आ रहे हैं, जो 100 रुपये 100 10 15 20। और इसी तरह एमपी के भी जो माल आ रहे हैं बिहारी, वो 80 रुपये से चालू होते हैं और 120 25 तक। अच्छे माल जो है उनकी पोजीशन 150 60 70 होती है, लेकिन वो माल दिल्ली में ना के बराबर आता बाबूजी अभी गर्मी का ग्राहकी पे कुछ असर है। है। थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है, क्यों नहीं पड़ता। क्या कुछ बाबूजी। फर्क थोड़ा देखो, सेल में जिस तरह गर्मी होती है तो एक आम कंज्यूमर, जो चीज खत्म होनी है कंज्यूमर पर होनी है।
आप अपने घर में जहाँ 4 कली लहसुन की एक सब्जी में डाल रहे थे, कह रहे हो 2 ही डाल दो। गर्मी ज्यादा है। गर्मी ज्यादा है। एक छोटी छोटी सी बात है। अब 2-2 कलियों से ही करोड़ों की जनता है। अब ये देखिए ना, सही बात है भाई, करोड़ों की। अगर 140 करोड़ की आबादी है तो एक एक 2-2 कली कम भी लोग यूज करेंगे तो कितना फर्क पड़ जाएगा। सही बात। वो कोई क्विंटलों में थोड़ी पड़ेगा, टनों में पड़ेगा। बिल्कुल। ये फर्क पड़ेगा। तो बाबूजी अब जैसे इसकी खबरें आ रही हैं, ये इजिप्ट के माल जो भी आ रहे हैं, इसके बाद तो अब लोग घबरा जाएंगे, फिर घबरा के माल मंडियों में भेजेंगे, मंडियां खराब होंगी। मैंने आपको बताया था, इतना ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता जरूर है। एक आम किसान के मन में, सबके मन में एक, ठीक है, उनके माल भी जो आएंगे वो कम भाव के पड़ते नहीं है, लेकिन एक रब पहले या घुसंड पहले, आजकल घुसंड को लोग बोलते हैं। जी जी जी। अच्छा बाबूजी एक चीज और देख रहे हैं, अच्छे माल इस समय मंडियों में ज्यादा क्यों नहीं पहुंच रहे, कि लिमिटेड वे में पहुंच रहे हैं हम देख। अब आप देखिए ना, एमपी में भी पिछले 2-3 दिनों में, पीछे प्रोडक्शन मंडियों की बात करें, वहाँ आज भी बड़े तेज भाव है, लेकिन कुल मिलाकर वो 15 से 20 रुपए बाजार मंदे कह रहे हैं। वो जो मंदे है वो केवल हल्के मालों पर है, बढ़िया मालों पर नहीं है। जो हल्के माल है उनके ऊपर गिरावट ज्यादा है, और ये आनी थी, और ये अभी और थोड़ी बारिशें और पड़ जाए तो और ये डिफरेंस होता जाएगा। बाबूजी ग्रेडिंग पे क्या किसान ध्यान दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? ग्रेडिंग कैसी कर रहे हैं इस समय किसान? देखो, किसान अपनी तरफ से तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो कुदरती खराब हो रहा हो उसको आप क्या कहेंगे। जैसा कि हमने देखा काटरगोला की इस बार डिमांड बहुत अच्छी बनी, अब क्या माहौल है जी? अब ये काटरगोला हल्का ही है, वो अच्छा जी। 120 रुपए बेच रहा हूँ। अच्छा माल जो होगा वो 160-70 रुपए है। ये देखो, ऐसा होता है, बीज के भाव नहीं होती। आज आप उटी में जो उटी का बीज आ रहा है एमपी में, चालू हो गया है, तो बीज जो बिकता है 400 रुपए किलो, 500 रुपए किलो, तो बीज अलग भाव होते हैं, और क्या कहते हैं, सब्जी का भाव अलग होता है, लहसुन का भाव अलग होता है। एक काटरगोला और एक सुपर शंकर, ये बीज में कामयाब हुए हैं, तो अगले साल के लिए इस बार आपने देखेंगे, आप हिमाचल वाले ने जो श्रीनगर के माल लिए हैं, आप उनकी अभी बिजाई होनी है 4 महीने बाद, लेकिन पहले ले लिए। सही बात है। और वो माल पड़े पड़े खराब हो जाएंगे, लेकिन ये सोच के कि भाई बाद में मिले ना मिले, जबकि भी बहुत माल पड़ा है। मैं शुरू से आपको कहता आ रहा था। बिल्कुल। इसी तरह काटरगोला भी खाली जो है वो बीजों पर ही चला है, लोकल दिल्ली बिकने के लिए नहीं चला। अच्छा बाबूजी जैसे बारिश का भी असर बीज की बिक्री पे बहुत ज्यादा पड़ता है, अगर बारिश कम हो जाए तो कहीं ना कहीं बीज की बिक्री प्रभावित कहीं ना कहीं हो जाती है, मानते हो आप भी ये बात? कोई इसका असर तो होता ही, मैं मानता हूँ, इसका असर तो होता है। अगर बारिश कम हो तो? बारिश कम हो तो फर्क तो पड़ता है, लेकिन इस साल बारिशें भरपूर हैं, तो इस चीज का असर नहीं होगा। पहले पूरे खेत खलिहान पूरे हरे भरे रहेंगे। और बाबूजी शंकर की कैसी डिमांड है? शंकर लोकल बिक भी रहा है, ऐसी नहीं कि नहीं बिक रहा। आम करनाल के बाल तो वही 100, 110, 20 रुपए है, लेकिन अब वो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा उनको, वो बाजार ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये माल खराब जल्दी हो जाती है, टिकाऊपन इनमें कम होता है। अच्छा बाबूजी एक चीज है, काटरगोला से ऊटी लहसुन के बीज पे भी कुछ असर पड़ा डिमांड पे, ऊटी की डिमांड पे? फर्क बिल्कुल पड़ा है, क्योंकि इस बार वो काटरगोला ज्यादा अपनी बिजाई में लगाएंगे, रिजल्ट अच्छे आए थे। लेकिन जो ऊटी है ये ज्यादातर सब आपके दलोदा साइड, जहाँ महंगा है बाबूजी बीज? वो बीज भी महंगा है, लेकिन वो निकलता भी तो चाइना जैसा माल है, माल भी तो चाइना जैसा निकलता है। सही बात है। वैसे बाबूजी आपको क्या लगता है कि अभी जो काटरगोला है वो पूर्णतया रहेगा या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा? हो जाएगा धीरे धीरे, यानी डिमांड के अनुरूप काफी हद तक माल निकल चुका है। ऐसा तो नहीं होगा आगे जाके से शॉर्टेज हो फिर किसान परेशान तो नहीं होंगे? बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। पर्याप्त मात्रा में यूपी के किसान हैं, वो समर्थे रहते हैं रोकने में। तो बाबूजी आज शनिवार का दिन है, ग्राहकी कैसी? शनिवार के हिसाब से तो ग्राहकी ठीक ही है, क्योंकि इतनी ज्यादा माल भी नहीं है और इतना प्रेशराइज भी नहीं है।
भाजी कुल कट्टे कितने होंगे आज आज फ्रेश और पहले के मिला के? 3-4 हजार पैकेट तो बैलेंस थे ही। और आज भी कितने हो जाएंगे भाई दुनिच वाली, 4-4.5 हजार पैकेट आज हो जाएगा। अच्छा 4 हजार। जी। तो तो लगभग 3-1 हजार 2-3 हजार बैलेंस रह जाए, कोई बड़ी बात नहीं। कुल मिला माल के माल 8-10 हजार कट्टे होंगे 10-1 हजार टोटल मिला के। टोटल, है ना? आज काफी हद तक बिक जाएंगे, 6-7 हजार बिक जाएंगे। भाजी अब जिनके पास में स्टॉक है उन्हें क्या कहोगे, कैसे निकालना है मालों को? पैनिक तो होना, बस अपने माल पे ये नजर रखे, अपने को मुनाफा हो रहा है, मुनाफा बड़ा चोर होता है, उसको दर्ज कर ले, पैनिक होके ना करे। हाँ, हल्के माल पे जरा सा भी प्यार मोहब्बत ना करे। अच्छा भाजी, ये जैसे बाहर के माल आते हैं तो सबसे ज्यादा असर क्या हिमाचल और ऊटी पे पड़ता है या और किसी पे पड़ता है? ज्यादा तो नहीं पे, ज्यादा असर उन पर। कारण भाजी क्योंकि वो भी क्वालिटी टक्कर की है, हाँ, फर्क है। फिर ग्राहक अब की। अब इजिप्ट का है वो, मोटा तो है लेकिन हिमाचल की टक्कर का नहीं है, लेकिन एक असर तो डालता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो भाजी कुल मिलाकर के आज शनिवार का दिन ठीक रहेगा? हाँ, बाजारों के हिसाब से? माल अपना सही, कोई कम भाव नहीं बिक रहे हैं। अगर बाजार में कोई 2 रुपए 5 रुपए कोई सौदा मंदा तेज हो जाता है तो उससे कोई बड़ी बात नहीं। बाकी मालों को बेचना जरूरी है। हाँ, माल बिक ये बिक जाते हैं। देखिए, हिमाचल के बिक जाते हैं, पंजाब के बिक जाते हैं, ये जो रह जाते हैं ये कश्मीर है, ये छिपा बड़ौदा है, जो जो बिहारी ब्रांड है वो तो बिक जाते हैं। जिन पर किसान का हाथ है वो तो माल सब कट जाएंगे। जो व्यापारी का उसको बेचने में अर्थी को थोड़ा सा दिक्कत आती है भाजी। दिक्कत तो आती है। पूछना पड़ता है एक हाँ। बार कंफर्म करके। भाजी जैसे बीच में कई बार थोड़ी मंदी आती है तो लोग घबरा जाते हैं, उस समय क्या करना चाहिए? थोड़ा सा भाव मंदा हुआ लोग घबरा गए। वो फिर जैसे भी एक नंबर उठा कि 20 रुपए 25 रुपए डाउन हो गया, जबकि डाउन केवल हल्के मालों पर हुआ है, हाँ अच्छे मालों पर कोई डाउन नहीं हुआ। हल्के मालों पर तो एक रौंद तो बनती है। हाँ भाजी, लेकिन जैसे 1-2 रुपए 5 रुपए डाउन होता है तो बढ़ता भी तो बाजार। अब 200 के भाव में 5 रुपए का मतलब 2% 3%, बस इतने में घबरा कोई ज्यादा असर, वो बढ़ता भी है फिर 10% भी होता है उसका। हाँ, ये देख 10% सब्जी में या फ्रूट ऊपर में, नीचे किसी भी चीज में ऊपर नीचे कोई चलता बड़ी है। बात नहीं। ये धनिया नहीं है कि आज 2 रुपए किलो है और कल 100 रुपए किलो है। क्या बात है भाजी, धनिया में ऐसे ही होता है भाजी? अरे धनिया में ऐसा ही होता है, अच्छा, साया आ जाता है शादियों का तो डिमांड बन जाती डिमांड बढ़ जाती है, एकदम 100 रुपए, इस बार 200 रुपए किलो हो गया, अब फिर वही आ गया 30 रुपए किलो 40 रुपए किलो। और कभी कभी शाम को या रात को धनिया लगता है पूरा भरा हुआ होता है भाजी। मंडी में, रात को लगता है और सुबह नहीं बिकता तो सड़क पे फेंक के चले जाते हैं फेंक किसान। के चले जाते हैं। ऐसा भी मौका आता है, सही कह रहे हो आप, गर्मियों में खराब हो जाता है। बिल्कुल। तो भाजी ये तो सब्जी है, इसका कुछ नहीं पता। भाई सब्जी के असूल है, मुझे बेचो नहीं तो मैं आपको बेच दूंगे। और भाजी जैसे हरी सब्जियां जितनी भी है ना, पेरिशेबल, बारिशों में इनके ऊपर बड़ा असर पड़ता है। खेत में सीधा जब ये खड़ी होती हैं और बारिश गिर जाए तो भी तो एकदम खराब सीधा इफेक्ट। हाँ। और खराब होती है तो जो कम निकलती है तो रेट ऊपर आ जाते हैं, ऊपर आ जाता है भाजी। तो भाजी बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार आपका मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को मिलता है और लोग बड़े महत्वाकांक्षा से उसको देखते भी हैं। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम। 9810087863। आपका पिंकी भाई, ये कार्ड आपके पास पड़ा है, बिल्कुल मैं दिखा देता हूं। RM ट्रेडिंग कंपनी, जी A ब्लॉक 279 आजादपुर में। धन्यवाद बाबूजी। ठीक, नमस्कार। आप ये देख सकते हैं, ये पिंकी बाबूजी का कार्ड है जी, और ये देखिए नंबर है इनका जो इन्होंने अभी बताया ना। आप कार्ड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और हमेशा अपने पास रख लीजिएगा जब भी आपको बात करनी हो। आप किसान हैं, व्यापारी है, ग्राहक है, नया काम शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल बाबूजी से संपर्क कर सकते हैं। पूरी सहायता आपको इनके माध्यम से मिलेगी। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।